नाजरीन, आज मैं वहां पर खड़ा हूं जो कि रेलवे हेडक्वार्टर के बिल्कुल सामने 120 क्वार्टर हैं। ये 120 क्वार्टर वो हैं जहां पर बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं, दिन रात हक हलाल कमाते हैं। लेकिन क्या इनको हक हलाल कमाने का कोई राइट नहीं है? क्या जनरल मैनेजर रेलवे जो हैं उनको अपनी करप्शन से फुर्सत नहीं मिलती? क्या रेलवे पुलिस के करप्ट अफसरान जो हैं वो आके लोगों को ऐसे तंग करते रहेंगे? क्या इनको रोकने वाला कोई नहीं है? क्या सदर और वजीर आजम सिर्फ अपने हाउसों में बैठने के बाद वहां से हुक्म चलाते रहेंगे? क्या ये लोग, गरीब लोग जो यहाँ पर रहते हैं, ये पाकिस्तान की अवाम नहीं है? आज हम उस जगह पर आए हैं, लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से करप्ट जनरल मैनेजर रेलवे, जिसने सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कोठियों में स्विमिंग पूल बना के अपने यहाँ पर टाउट रखे हुए, और उन टाउटों के जरिए जनरल मैनेजर जो है वो करप्शन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बताया है कि ऐसे लोग भी यहाँ पर रहते हैं जो कि यहाँ पर जनरल मैनेजर को और यहाँ की पुलिस को बाकायदा मंथली देते हैं। क्या वही SHO जो कि रेलवे पुलिस का है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? क्या रेलवे पुलिस का SHO जो है वो कोई बहुत बड़ा बदमाश है? उसकी बदमाशी कौन खत्म करेगा? आए नाजरीन, चलते हैं तो लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इस रेलवे के छोटे छोटे घरों में रहने वाले गरीब लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और किस तरह जनरल मैनेजर जो कि बदमाशों का सरबराह बन चुका है उसके वाले से बात करते हैं। आए नाजरीन, चलें। लोड शेडिंग का मसला है। पहले हम पीछे ऐसा हुआ था हमारे साथ, हमने बिल जमा करवाते रहे, हमारा बिल कटता रहा, पर ये था कि रेलवे की तरफ से लाइट बंद हो गई थी। पता नहीं अफसरान खाते रहे पैसा, इसका हमें कुछ अंदाजा नहीं है। हमें इन्होंने तंग किया। उसके बाद पानी अक्सर बंद हो जाता है, और जब पानी आता है तो इतना गंदा पानी आता है जिसको आप समझ लें कि उससे बीमारियाँ पैदा होंगी। और तीसरा मसला ये है कि किसी किस्म का ना, यहाँ अब अल्लाह ना करे कोई मसला कोई चोरी चकारी हुई थी या कोई सिक्योरिटी कोई इतनी यहाँ सही नहीं है। ये 2-3 मसले हैं हमारे को। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये बिजली क्यों आपकी बंद कर दी? आप बिल नहीं देते? बिल हम देते हैं, हमने बिल दिया, हमारे क्या कहते हैं, बिल लग के आता है, हम जमा करवाते हैं। जितने भी रेलवे मुलाजमीन सबके बिल जमा होते हैं। जी। पर ये है कि पीछे अफसरान पता नहीं खाते हैं क्या मसला मसाइल हुआ, तो इन्होंने वापडा को नहीं दिया, तो इसकी वजह हम तंग हुए। 3-4 दिन हमारी लाइट बंद रही। तनख्वाहों से करते हैं कि आप जमा करवाते हैं? हमारी तनख्वाहों से भी करते हैं बिजली के बिल। कितना बिल आप देते हैं? कुछ अंदाजा नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं आता कि कभी 800 भी आ जाता है, कभी 400 भी आ जाता है, कुछ कंफर्म नहीं है। तो आपका ये जो घर है ये एक कमरे पे मुश्तमिल है? 2 कमरे हैं इसके। तो घर की हालत कैसी है? वो तो रहने वाले पे डिपेंड करता है कि रहने वाले ने कैसे उसका रखा हुआ है। बट ये है कि बस गुजारे के लायक। पैसे नहीं देते ये? पैसे को मेंटेनेंस या किसी किस्म की मेंटेनेंस नहीं है। मिनते तरले करते हैं, घर का कोई सफेदी भी नहीं होती, कुछ भी नहीं, बहुत बुरा हाल है। सब आप अपनी जेब से कराते हैं? अपनी जेब से कर रहे हैं। हमें मुश्किलात का तो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे यहाँ डींगी की कोई जो है ना इस वक्त ना कुछ स्प्रे है, छतों में इतना गंद है। ये देखें, ये सुई गैस वाले बना के गए, उसके बाद उन्होंने कोई पूछा नहीं है। उसके बाद गंदगी का इतना है, और ये जो बच्चे हैं हमारे रेलवे के मुलाजमीन जो हैं वो रिटायरमेंट पे पहुंचे, उनके पुरसाने हाल कोई नहीं, ना उनकी कोई अपॉइंटमेंट का सिलसिला बन रहा है और ना इनके मतलब कोई सोच रहा है। तो रेलवे काम की तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं है? रेलवे काम की तरफ से कोई रेलवे मुलाजमी को कोई सपोर्ट नहीं है। तो फिर आप कैसे रहते हैं यहाँ पर? बस गुजार रहे हैं दिन, और हमारा जो तनख्वाह में से रेगुलरली 10% 5% काटा जा रहा है। उसके बावजूद इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है, रेलवे को पूछने वाला कोई नहीं है, ना जनरल मैनेजर को ना दूसरों को, कि ये हमारा जो रेलवे की मद में पैसे जा रहे हैं वो आज तक तकरीबन 20-25 साल से ये हो गया कि यहाँ की कोई मेंटेनेंस किसी किस्म की नहीं हुई। एक टूटी तक की IOW का स्टाफ जो चीफ इंजीनियर वो लगवा के नहीं दे सकता। और ये पैसे जो है ना ये कहाँ जा रहे हैं? ये सब करप्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं। ये रेलवे को ये करप्शन की यही है, जब काम नहीं होगा तो ये करप्शन में जा रहा है। चीफ इंजीनियर से पूछा जाए, क्योंकि वो इंजीनियरिंग का तो वही है ना, ये सब मेंटेनेंस का सब। सर यहाँ पे लाइट नहीं आती, इतना मसला। रात को 11 बजे जाती है, 3-4 बजे आती है, और बाद में पानी भी आता है, वो गंदा आता है, और बीच में गैस का भी मसला पड़ जाता है। पानी कैसा आता है? पानी बिल्कुल काला आता है। अब है आपके पास पानी जो गंदा आता है? अभी तो नहीं है, अभी तो 2-3 दिन हो गए थे, वो हमने फेंक दिया था पानी। तो वैसे गंदा आ रहा है? वैसे ही गंदा आता है, जब लाइट चली जाती है वो गंदा आता है। फिर लाइट भी बंद रहती है, सफेदी भी नहीं होती, वो गैस गुस भी उधरों मतलब सफेदी वैसी रिपेयरिंग आप करने 5.5% तभी कटिया जाता विचों। कितने पैसे कटते हैं? मैं ये 600 रुपया काट लेते हैं महीने का जी। 5% जो है टैक्स। नहीं तो 600 रुपए के आप बदले आपको देते क्या हैं? ये देते कुछ भी नहीं, रिपेयरिंग का वो काटते हैं।
ये 600 रुपया महीना सिर्फ रिपेयरिंग का? रिपेयरिंग हम रिपेयरिंग करते हैं, रिपेयरिंग हम अपने पल्ले से करते हैं। गैस के मीटर लगा लगा दिए, पानी आता नहीं है, बिजली आती नहीं है। नहीं तो आपने कभी इनसे गिला नहीं किया? गिला किया, लेकिन वो सुने तो फिर ही ना, सुनते नहीं है ना। आपकी कोई नहीं सुनता? कोई नहीं तो फिर सुनता। आप किस चीज के 600 रुपया देते हैं मेंटेनेंस का? बस क्या करें, मजबूरी है हमारी, रहने का मजबूरी है, जबरदस्ती ले? जबरदस्ती तनख्वाह में से काट लेते हैं ना, जबरदस्ती वाला ही काम हो गया। ये छतें जो है आपकी कैसे टूटी है, किस चीज से बनी है? बारिश ये बस ये बनी तो हुई है, मकान तो लकड़ी की है? लकड़ी के नहीं है, लेंटर की छतें तो है। देखते हैं आप। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਵੱਜਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। कितनी डूंगी है? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੈਗੀ ਜੀ किस वास्ते है? ਇਹ घर। और ना ਇਹਦੇ इंतजामिया ਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हमारे तो ये है कि ये पानी जो ना हर महीने मैंने टैंकी खुद होता है, मैं यहाँ का प्लम्बर हूँ, जी जी। फिटर हूँ यार इस कॉलोनी का, और हॉस्पिटल का भी, रेलवे दफ्तर है सारा ही। पानी तो हमारा बिल्कुल वैसे क्लियर, इतना गंदा नहीं है पानी। और लोगों ने कहा कि बहुत गंदा पानी है। वो तो जब टैंकी धोते हैं तो थोड़ी देर तक तो पानी गंदा आता रहता ना, उसके बाद जो पानी साफ हो जाता है वो जाहिर है जब बाकी आपके ये आपको पैसे मिलते हैं इसकी सफेदियों के, इसकी मेंटेनेंस के? वो जाहिर है जब रेलवे के पास ही कुछ नहीं तो उन्होंने क्या देना है। रेलवे के पास कुछ भी नहीं? अभी तो अब जाहिर है कि गाड़ियां खड़ी हो रही है, उनकी तेल नहीं है, डीजल नहीं है, इंजन नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम तो है ही ना। ये रेलवे हेडक्वार्टर में जो मसले मसाइल हो रहे हैं, बिजली की लोड शेडिंग बहुत हो रही है, ठीक है, 4-4 घंटे जो सी बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। उसके बाद गैस जो है ना आने के बराबर है, बहुत कम यानी कि गैस आ रहा है। गैस का हमारा बिल बहुत आता है, कभी 7,000 आता है, कभी 8,000 आता है, कभी 5,000, तो अभी भी इतना ज्यादा था कि एक चूल्हा जलता है हमारा। नहीं, एक चूल्हे का 8,000 रुपए? 7,000 आया पहले, फिर 5,000 आया, पिछले महीने भी 1,000 आया था, फिर 700 आया, इस दफा आया सिर्फ कम बिल। हमने उसको दिखाया भी था कि ये बिल हमारा बहुत ज्यादा, कह रहा तुम्हारा मीटर तो सही है। हमने कहा नहीं, हमारा मीटर खराब है। कह रहा नहीं, सही है तुम्हारा मीटर, तुम्हारा बिल, तुम्हारी जो डींग इतनी है। क्योंकि मैंने कहा एक देख लो आके, कह रहा डीजल लगा होगा तुम्हारे घर का। डीजल तो कोई नहीं लगा हुआ, देख लिया अंदर आके, हमारे तो सिर्फ चूल्हा जलता है, और एक ही वो देख के गया फिर चला गया। यहाँ मसाइल से क्या है, यहाँ पे है ना पानी ठीक नहीं है, गंदा पानी है। मेरी वाइफ को हेपेटाइटिस सी है, 13 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 8 साल हो गए उनको हेपेटाइटिस सी हुए। इतना गंदा निज़ाम है इस कॉलोनी का, जिसको मच्छर इतने जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्या करे गरीब आदमी, कहाँ जाए? हम तो खुद परेशान हैं इतने महंगाई के दौर में। नहीं, आपकी मिसेस किधर घर पे ही है? जी, मेरी मिसेस घर पे है। उनसे बात करें चल के। अभी वो डॉक्टर हॉस्पिटल डॉक्टर नवारे खान के पास चेक करवाने के लिए गई हुई। अच्छा। और मेरे ख्याल शायद आ गई हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी वो डॉक्टर हॉस्पिटल गई हुई डॉक्टर। अब इतने महंगे हॉस्पिटल में मैं गरीब आदमी इलाज करवा सकता हूँ? तो अब ये है ना, कैसे करवाते हैं आप इलाज? क्या करें फिर, बच्चों का पेट काट के कर रहे हैं ना। ठीक है। तो है ना, अपने हॉस्पिटलों में जाए, वो कहते हैं जी हमारे पास दवाई नहीं, अफसरों के लिए दवाई है। चलें आपके साथ चलते हैं जनाब, माँ जी से बात कर ले, बारे में बात बताएं। क्या मकसद, क्या मसले यहाँ पर? मसला यहाँ पे पानी नहीं कायदा, बिजली नहीं है, कोई पैसा नहीं है, बीमार है, कोई डॉक्टर नहीं मिलता, कोई दवाइयाँ नहीं काटियाँ मिलनिया, गरीब बंदे हैं। और दिल भेज देंगे इतने कि जितने असं मुका ही नहीं सकते। और आपसे कह निकी फैमिली, निके निके बच्चे नहीं देखना। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है? मैंने फैज मोहम्मद। फैज मोहम्मद साहब, आप क्या करते हैं? यहाँ रेलवे मुलाजिम। तो कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ 40 साल हो गए। 40 साल हो गए ये? हाँ जी। इन क्वार्टरों में? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर कोई आपको कोई मसला मसाइल है? बहुत मसले मसाइल ये आप देख रहे हैं, ये कॉलोनी को क्या है ये। तो आप बताइए ना, क्या मसले मसाइल है? रेलवे वाले कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा। हम लोग बस रुके है, कोई टूटी फूटी सड़कें, ये हाल है, कोई बत्ती का कोई प्रोग्राम नहीं है। बत्ती के बिल इतने आ जाते हैं जैसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तनख्वाहें हमारी मकूल है, ज़्यादा वो नहीं है, बस इसी वजह से गुजारा कर रहे हैं। हम क्या करें? नहीं, आप मेंटेनेंस नहीं होती? नहीं, मेंटेनेंस नहीं होती। ये सिर्फ ये जो और हाउस रेंट होता है ना, वो हमारा कटता है, बाकी जो है ना बिल पे का हमें करने पड़ते हैं। सुई गैस के बत्ती के ये हम लोग उनको करने पड़ते हैं। बाकी वो दुनिया जहाँ का जो खर्चा आता है वो हमारे अपने होते हैं जी। यानी कोई सहूलत नहीं है? कोई खास तो आला अफसरों को? आला अफसर अपनी जगह पे है, उनको क्या कह सकता है आदमी। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अच्छा रहीम साहब, आप ये बताइएगा कि आप यहीं पर रहते हैं? जी। तो आपके यहाँ कोई मसले मसाइल होंगे, क्या मसले हैं? कुछ भी नहीं, बस हमारे क्या मसले होने हैं, कुछ लोग तंग करते हैं कि ये मजदूरी ना करें। तंग करते हैं? जी। कौन लोग तंग करते हैं? बस ऐसे ही होते हैं, अफसर वगैरह रोकते हैं, उन्हें कहते हैं नहीं जी थोड़ा बहुत साथ काम करने दें,
गरीब यानी बंदे हैं, गरीब हाँ आदमी जी, है वो, जी। अगर पार्ट टाइम ये काम कर 7-8 हज़ार रुपया सैलरी है तो उसमें, आपकी? हाँ जी, तो क्या करते हैं आप साथ में? ये तो फिर 200-300 का काम साथ कर लेते हैं, तो उसमें क्या जुर्म है। ये रोजाना 200-300 मिल जाते हैं? एक दिन बाद कभी कोई दे देता है, कभी नहीं, फिर मजबूरी है। यानी आप धोबी का काम करते हैं? जी, कैरन हॉस्पिटल में मुलाजिम हूँ मैं। अच्छा अच्छा, यानी अपने बच्चों की रोटी जी। रोजी कमाने के लिए हक हलाल का यहाँ पर काम जी। कर रहे हैं, लेकिन उस पे भी अफसरान एतराज करने है, नहीं देते। एतराज है। रोटी के लिए अपना पूरा करते हैं, बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे, मियाँ बीवी सब बच्चे साथ करते हैं, फिर जाकर पूरी पड़ती है, वैसे नहीं। पुलिस का कटाउट है, अफसरों का कटाउट है, वो मंथली लेता है, उनसे देता है, वो उनसे जाकर शिकायत कर देता है, या ये आदमी के ना प्राइवेट काम करते हैं थोड़ा बहुत। हम कौन टाउट है? वो यहाँ का एक आदमी है रियाज नाम का। रियाज नाम का? किधर रहता है वो 7 नंबर क्वार्टर में रहता है, आगे वाला? आगे वाला। अच्छा, उन्होंने बहुत तंग किया हुआ है, कभी हमारी वो बेटियों पर, कभी बेटियों पर इल्जाम लगा देता है क्या कि ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं। आपने देखा कोई बाहर आते जाते हमारी बेटी, तो वो यही चीजें कहता है जाकर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आप यहीं रहती हैं? जी भाई, हम इधर क्वार्टरों में ही रहते हैं। अच्छा जी, तो ये आप लोगों को यहाँ से निकालना चाहते हैं, क्या मसला है? ये हमें बहुत तंग करता है। कौन तंग करता है? ये रियाज नाम का इधर क्वार्टरों में रहता है, नाम उसका रियाज है, बहुत ज्यादा हमें तंग करता है। नहीं, वो क्या तंग करता है? वो कहता है कि काम नहीं करने देता, कि आप प्राइवेट काम ही ना करो यहाँ पे। नहीं, तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो सरकारी मुलाजिम है। नहीं, क्या वही यानी क्या करते हैं? धोबियों का काम करते हैं। तो ये लोग करने नहीं देते? ये नहीं करने देते। ये कौन सा घर है उनका? 7 नंबर क्वार्टर है उनका। नहीं, तो आपको क्या तंग करते हैं? वो कहते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट काम करो ही ना। नहीं, तो आपने शिकायत की क्यों? जी, बहुत जगह की है, पर किसको कहा आपने? अफसरों को, जीएम को, हर जगह पे हमने कहा है। लेकिन आप तो हक हलाल की रोजी कमा रहे हैं। जी, वो पर वो नहीं ना, हमें काम ही नहीं करने देता। आप क्या कहते हैं जी? वो कहता है ये जो गठड़ी तुम बांध कर लेकर जाते हो ना, हाँ जी। मंशियात करते हो, हम तो अनपढ़ बंदे बात भी नहीं कर, ये कहता है। आए बाजी, आप भी बाजी, आप जी, बाजी आप क्या कह रहे हैं? भाई वो हमें काम ही नहीं करने देता। कौन? वो रियाज नाम का है, इधर 6 नंबर क्वार्टर में। वो जब भी कोई काम करता है, कभी तारें तोड़वा देता है, कभी किसी अफसर को ले आता है, कभी कुछ ऐसा रोजाना हम लोगों को तंग करता है वो आके। आप मुझे दिखाएंगी कौन सा उसका घर है? वो घर है वो 6 नंबर क्वार्टर। आए जी, आए। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਡ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ। ਕੁਛ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। नहीं, ये करदा की है? ਕਰਦਾ ਪੀਏ ਨੇ पीए ने किहड़ी जगह ते? रेलवे रेलवे च पीए ने। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਹਜੇ। लेकिन किसी दे कंट्रोल च नहीं है। ਨਹੀਂ, ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਓ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ हैगा तो मैं क्रिश्चियन लेकिन मैं साथ से आना नहीं। के सामने ये चीख रही हैं, तो ये क्या इतनी मजबूर है? हाँ जी, बहुत मजबूर है, हम सब बहुत मजबूर हैं। हाँ जी, इसके हाथों से टेलीविजन से दे देता है, कभी अखबार से दे देता है। क्या दे देते हैं? आग जी, इस तरह ने लीड़े पुत्र जी, कपड़े ताड़े ही धोंदे ने ना, मेरी जात तो नहीं। कितों बच्चे खवाउण जे ना धोण ते? सरकारी ने महंगाई इन्नी आ, ये जदों उदों पंगा लेना, बुढ़ियां नूं गालां, बंदियां नूं, औरतों को भी गालियां देता और औरतों को भी, आपको भी गालियां हमें भी देता है गालियाँ, बहुत गंदी गालियाँ देता है और बहुत गंदी नजर से देखता है। नहीं, तो आपने उससे मना नहीं किया था, पर वो नहीं मना होता। हम थाने, तो बदमाश है यहाँ पर। वो एक है ना, पूरी कॉलोनी पे वो भारी पड़ा हुआ है। सुनता ही नहीं है हमारी तो। थाना नहीं सुनता? नहीं, आप थाने गए? हाँ। चलें जी, वो बताएं कौन सा घर है जरा मुझे। अच्छा रियाज साहब, आप यहीं पर रह रहे हैं? बिल्कुल जी, जी, कितने सालों से? मैं जी कोई 12 साल हो गए मुझे। अच्छा रियाज साहब, ये क्या वजह है कि आपके जितने भी हमसाए हैं जी वो आपसे तंग हैं, और वो बताते हैं कि अगर कोई बात होती है आप खवातीन को गालियां देते हैं, अच्छा, और उसके बाद दूसरे लोगों को काम नहीं करने देते, अच्छा, कोई ऐसा मसला होता है आप पुलिस बुला लेते हैं, तो क्या ये मुनासिब है मोहल्लेदारी में? नहीं, ये मुनासिब भी नहीं है। तो ये जो इन्होंने बताया है
वो बिल्कुल झूठ है। मेरे पास कुछ कागजात हैं, जी जी। वो कागज अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप वो पढ़ भी लेना, देख भी लेना, तो उसके बाद फिर अगर आप कोई सवाल है तो उसका जवाब दूंगा। रियाज साहब देखें, बात यह कि आपने सुन्नत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखी हुई है, बिल्कुल सही। सबसे बेहतरीन बात इस्लाम में ये है कि आपसे किसी हमसाये को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। अच्छा, नहीं अब आपके तमाम हमसाये जो हैं जी, जी, वो क्या वजह है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, औरतें मर्द सारे रो रहे हैं, पीट रहे हैं, नहीं सब आपसे जो है नहीं, इनको रोने की पीटने की कोई जरूरत नहीं है, ना रोए ना पीटे। ये इनका ये एक जो है इनका मकर है, ये झूठ है, ये मकर है, ये मकारी लोग हैं। ये यहाँ पर वो आपका नाम क्यों लेते हैं कि आप गंदी गालियां देते हैं? मैंने कभी किसी खवातीन को गाली नहीं दी। 19 क्वार्टर जोन से झूठे हैं, ये सामने घर वाले जोन से सब झूठे हैं। ये अकेला बंदा है जो सच्चा है, और इतना सच्चा है 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, कुरान पे हाथ रख के कसम खा लेता है, और फिर उसके बाद जो सिलसिला है ना इसका ये जारी रखता है। इससे ये पूछिए क्यों? अच्छा बेटा, ये बताइएगा कि ये लड़ाई की असल वजह क्या है? वजह ये बंदा ही है सिर्फ। नहीं, इसको आज ये चला जाए, लड़ाई खत्म हो जाएगी। नहीं बेटा, लड़ाई की आपके भी बेटा से आप बताएं कि यानी क्या मसला है, इनको क्या मसला? इनसे पूछे ना, इनसे पूछे, यानी बगैर किसी वजह के लड़ते हैं। अब ये देखे, लोग यहाँ से 50-50 साल से रह रहे हैं। जी जी। ये बंदा यहाँ से 12 साल से आया और ये झगड़ा शुरू ही हो गया। इससे पूछ ले झगड़े की वजह बस यही है इसकी कि गरीब बंदे अपने लिए रोजी ना कमा सके। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप प्राइवेट काम ना करें। हाँ जी, कौन कहता है प्राइवेट? आप कुछ कह रहे हैं जी बेटा। वो आप ये रेलवे हेडक्वार्टर कॉलोनी है जी जी, ये गवर्नमेंट कॉलोनी, हम गवर्नमेंट मुलाजिम है जी जी, ठीक है जी। कोई किसी के खिलाफ बोलता है, कोई नहीं बोलता है, साइन करके सब दे देते हैं, बाद में सारे हट जाते हैं। जी जी। जब एक्शन होता है ना, जब वहाँ बुलाया जाता है, फिर ये सारे मुकर जाते हैं। अब ये दरवाजे हैं, ये प्राइवेट दरवाजे हैं, प्राइवेट आबादी के हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप बतौर पीएन काम कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, गरीब आदमी है। हाँ जी बिल्कुल जी। अगर आप कोई अपने बच्चों के रिस्क के लिए कोई सेकंड टाइम यहाँ काम कर लेंगे, जबकि मुल्क में इतनी ज्यादा जो है वो मुआशी बदहाली है, तो उसका अमीर लोग तो चाहते हैं कि आप आपस में लड़ें। जी जी, लेकिन इसका जवाब नहीं। उसमें मुझे बताएं कि इसमें कौन सी बुराई है? नहीं जी, बुराई का मैं नहीं कह सकता, ये इंतजामिया जाने, ये गवर्नमेंट हेडक्वार्टर का जनरल मैनेजर जीएम कोई ठीक है ना, पाकिस्तान का बदमाश नहीं है। जब जीएम गलत काम कर रहे हैं तो जीएम को भी नौकरी से निकाला जा सकता है। जब ये एप्लीकेशन लेकर हेडक्वार्टर जाते हैं ना, जब मेरी इंक्वायरी होती है उस वक्त ये खुश होते हैं। जब मैं उसका जवाब देता हूँ फिर ये पीटना शुरू कर देते हैं। असल बात बस तो ये बात है, बस बात ये है। जी, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, आप भी गरीब आदमी हैं, यहाँ पर रहने वाले भी गरीब आदमी हैं। आजकल के हालात में अगर कोई गरीब आदमी जो है वो 500, 400, 200 महीने का 2000 कमा लेता है, तो उसमें आपको और मुझे क्या नुकसान है? हो, मुझे और आपको तो कोई नुकसान नहीं है। ये देख, ये देखे ना, ये तारें बांधी हुई है ना। जी जी जी। अगर मैं ये दरख्त मैंने लगाया, जी जी, अगर मैं ये तारे इनके बाजी, अगर इसके ऊपर मैं अपने कपड़े डाल देता हूँ धोगे, तो इन तारों को क्या होता है? ये कह रहे जी उतारो जी, ले जाओ, यहाँ नहीं डाल सकते। और प्राइवेट आउटसाइडर लोग, आउटसाइडर जिनका रेलवे से तल्लुक ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बाहर से आकर यहाँ काम करें, वो यहाँ अपने कपड़े डालें, और हम यहाँ रहने वाले यहाँ नहीं डाल सकते। ये क्या है? ये मोहम्मद रियाज विजिलेंस का डाउट है। इस्लामाबाद भी ये पहले मिनिस्ट्री में था, इसी वजह से उसको इसने लाहौर भेजा। मुगलपुरे में भी इसने लोगों के खिलाफ गलत एप्लीकेशन दे के वहां से इसको धक्का दिया हेडक्वार्टर। अब हेडक्वार्टर 12 साल हो गए हैं, इसने पूरी 120 क्वार्टर है कॉलोनी में, 119 क्वार्टर इसके खिलाफ हैं। ये अकेला, सिर्फ एक बंदा अकेला है, हर ये दरखास्तें देता है उल्टी सीधी लोगों के खिलाफ। ये दरवाजे लोगों ने खोले हुए हैं, ये कपड़े धो के अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं। ये हमसे मांगता है मंथली दो, मेरे कपड़े सारे खानदान के फ्री दो, फिर मैं काम करने दूंगा। नाजरीन, आपने देखा कि ये बेचारे जो हमारे बुजुर्ग माएं, बहनें, बेटियां जो खड़ी हैं, ये कितनी तंग हैं, इनको कितनी अजियत में मुब्तला कर रखा है। कौन इनको इंसाफ फराहम करेगा? क्या जनरल मैनेजर और पुलिस के आला हकाम जो कि एक टाउट के कहने पर इन लोगों को तंग करते हैं? क्या गरीब आदमी को रोटी रोजी कमाना मुश्किल हो चुका है? आज फैसले का दिन है और आज जनरल मैनेजर
मैनेजर को इन गरीब माओ बहनों बेटियों के सर पे हाथ रखना है और इनके साथ ज्यादती करने वाले इंसान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, जो कि यहां से ट्रांसफर होने के बावजूद जाने का नाम नहीं ले रहा और यहां पर एक घर में बैठ के इन तमाम लोगों को तंग कर रहा है। नाजरीन, इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को, कैमरामैन इब्रार शेख के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और पूरे मुल्क का हामी और नासर हो।